और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में यूपी के कानपुर जाएंगे, जहां पीएम बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के इरादे से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 2120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री कानपुर में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना की 9,330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 660 मेगावाट की इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। पनकी रोड पर पनकी पावर हाउस, रेलवे क्रॉसिंग और पनकी धाम क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट हैं जिनकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। तो कानपुर को कई विकास परियोजनाओं की सौगात अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में ये सौगात देंगे और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। अपने आप में विकास की एक बड़ी रफ्तार जो है वो दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये पूरी जो प्रधानमंत्री की कानपुर यात्रा है, बेसिकली कानपुर के लिए उम्मीदों की यात्रा है। अगर आप कानपुर का पिछला दौर देखें तो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन की बड़ी मिलें, जिनसे कॉटन इंडस्ट्री को पूरी देश दुनिया में नाम था, लाल इमली की बड़ी मिल थी, जेके जूट मिल थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, तो इतनी फैक्ट्रीज थी कि आप देखिए तो कानपुर में श्रमिक आता था साइकिल में डिब्बा बांधे हुए, टिफिन अपना बांधे हुए आता था। तो एक बड़ी इंडस्ट्रीज के कारण कानपुर जाना जाता था। अब ये उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर। धीरे धीरे पराभव का दौर आया और कानपुर फिसलता चला गया और यहाँ का जो डेवलपमेंट का ढांचा है वो धीरे धीरे गिरता चला गया। दोनों सरकारों ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश को कानपुर को पुराना गौरव वापस दिलाया जाए, तो उस तरीके से काम चल रहा है। देखिए, यहाँ जो मेट्रो योजना है उसका सेंट्रल तक, आईआईटी से लेकर सेंट्रल स्टेशन तक कनेक्टिविटी दी गई है। और ये ऐसा एरिया है जहाँ बाजार के एरिया, जहाँ भीड़ बहुत होती है, यातायात सुगमता के लिए मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। तापी परियोजना की जो घाटमपुर में यूनिट लगाई गई है, पनकी में लगाई जा रही है। तो आप इससे, इस सरकार से पहले अगर कानपुर का दौर देखें तो 10 घंटे शहर में बिजली आती थी, तो बड़े उद्योगपति थे जो यहाँ चले गए, जिनको बिजली नहीं मिल पाती थी। तो इस तरीके से ढांचागत विकास किया जा रहा है कि और ORB बन रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी दी जा रही, जो डिफेंस नोज है, डिफेंस कॉरिडोर को, उससे कनेक्टिविटी दी जा रही कानपुर को। तो एक तरीके से जो औद्योगिक क्षेत्र कैसे कानपुर पुनः अपना बने, उसकी तैयारियां हैं। तो ये कानपुर के लिए अगर 47,000 से अधिक करोड़ की योजनाएं जो प्रधानमंत्री यहाँ देंगे, उसमें 20,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं केवल कानपुर के लिए हैं। तो इस तरीके से कानपुर का जो पूरा ढांचा है वो बदलेगा, जिससे आने वाले दौर में पुराने वैभव को कानपुर प्राप्त कर सके। जय। बिल्कुल, ये जो तमाम विकास परियोजनाएं हैं अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। डिफेंस कॉरिडोर से कनेक्टिविटी की जो योजना है ये भी अपने आप में काफ़ी मायने रखती है जब हम रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं। किस तरह का उत्साह तमाम लोगों में? देखिए, ज़बरदस्त उत्साह है रमा। हमने कल जिन लोगों से बात की थी उन्होंने कहा कि अगर कानपुर में कहीं कोई बाहर से आता था तो हम उसको कहाँ ले जाएं, क्या दिखाएं, ये चुनौतियां हमारे सामने थी। आज देखिए, हमारे यहाँ मेट्रो बन गई है, तमाम और योजनाएं आ रही हैं। तो कानपुर में जो बाहर के लोग आएंगे वो कम से कम कुछ देखने लायक है। कानपुर शहर साफ़ सुथरा हो गया है, ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतर हो रहा है। और देखिए, जो कानपुर को जानते हैं कि उत्तर भारत का ये बड़ा व्यवसायिक शहर है। भले ही ये पराभव के दौर में रहा, लेकिन कपड़ा बाजार, जनरल स्टोर के जो बाजार हैं, बाकी जो काम है वो तो व्यवसायिक रूप से कानपुर बहुत मजबूत स्थिति में है। आसपास के लगभग कई जिले इससे कनेक्ट होते हैं जहां व्यवसाय होता है। तो वो अगर चीज़ें ठीक होती, कनेक्टिविटी ठीक होती है, या कानून व्यवस्था पहले से ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक हो रही हैं, रेल कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है, बाकी चीज़ें अगर शहर को डेवलप किया जाता तो शहर भी डेवलप होगा और व्यवसाय भी डेवलप होगा, उद्योग भी डेवलप होंगे, तो लोगों को यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे और जो पूरे प्रदेश है उसको फायदा होगा कि GST के माध्यम से उसको जो फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा। रमा, बिल्कुल, कानपुर से कनेक्टिविटी का जो संदेश दिया जाएगा वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होगा रामेंद्र?
देखिए कानपुर क्या है, कानपुर अगर उत्तर प्रदेश के पूरे व्यावसायिक जितने भी शहर हैं उनमें कानपुर अपना अलग स्थान रखता है। आप रेल कनेक्टिविटी आप देखिए, दिल्ली से लेकर के और पूरे बलिया तक चले जाइए, कलकत्ता तक चले जाइए, रेल कनेक्टिविटी जो मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर डेवलप किया गया है। एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है, लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे अलग बन गया है, कानपुर से लेकर के दिल्ली के लिए अलग एक्सप्रेसवे है, झांसी के लिए अलग एक्सप्रेसवे है, जो बलिया से लेकर के जा रहा है वो उन्नाव से जोड़ता हुआ जा रहा। तो इस तरह जो कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत शानदार कनेक्टिविटी कानपुर की होगी। एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। तो इस तरीके से अगर देखें तो व्यावसायिक रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार अब चाह रही है कि जो व्यवसाय है, जो उद्योग धंधे वो कानपुर में लगे। डिफेंस का बड़ा सेक्टर यहाँ कानपुर में निवेश करने, अलीगढ़ के बाद कानपुर में ही निवेश करने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वो बेहतर हों, लोगों को रोजगार का अवसर मिले, औद्योगिक घराने यहाँ आकर के निवेश करें, तो वो परिस्थितियाँ बनाई जा रही हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से ये परिस्थितियां यहाँ बनेंगी। एक बात और बता दें रमा कि 11 साल की जो सरकार का कार्यकाल है उसमें 10 बार प्रधानमंत्री कानपुर आए और कानपुर राजनीतिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण। कानपुर में जो बात कही जाती है बुंदेलखंड से लेकर के मध्य उत्तर प्रदेश तक पूरी जगह जाती है। यहाँ की इस तरीके के लोगों का यहाँ आना जाना है, तो वो उस लिहाज से भी ये बड़ा सार्थक होता है। प्रधानमंत्री जब भी कानपुर से रैलियों की शुरुआत करते हैं चुनाव में, तो उनको अच्छा परिणाम मिलता है। इसलिए कानपुर से उनके रिश्ते भी बेहतर हैं, तो उस लिहाज से भी ये रैली बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ उनका आना महत्वपूर्ण है। रमा, बिल्कुल रामेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कानपुर से जो संदेश दिया जाता है पूरे देश में, उसकी जो गूंज है तमाम मायनों से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अभी हमने बिहार में देखा, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो वायदा उन्होंने पूरा किया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आतंक को एक करारे प्रहार के साथ, वो वायदा पूरा करके वो आए हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं करके दिखाते हैं। ये जो लगातार प्रधानमंत्री की हुंकार है, इसको सुनने के लिए किस तरह का उत्साह वहाँ पर युवाओं में भी है, महिलाओं में भी है और तमाम लोगों में है? देखिए, पूरा शहर, पूरा देश इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ है और उनको सुनना चाहता है। वो जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारतीय सेनाओं ने अपनी गौरव गाथा की जो पटकथा लिखी और किस तरह सरकार उनके पीछे खड़ी रही, किस तरह उन्होंने निर्देश दिया और किस तरह पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने का जो मंसूबा है वो दिखाया गया कि कम समय में ही जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया वो किस तरह किया गया। और भारत की सरकार जो पहलगाम की घटना उसको लेकर के किस तरह सोचती है और किस तरह का रिएक्शन उसने दिया है, और किस तरीके से एक एक व्यक्ति अगर भारत का कोई भी नागरिक है तो भारत के लिए महत्वपूर्ण, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुभम के जो पहलगाम हमले में मारे गए शुभम का परिवार है, उससे भी प्रधानमंत्री मिलेंगे हवाई अड्डे पर ही, चकेरी हवाई अड्डे पर उनसे मुलाकात होगी, उनको सांत्वना देंगे और ये बताएंगे कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। और उनके जो लोग चाहते थे उस तरीके से भारत सरकार ने और सेनाओं ने रिएक्ट किया है और पाकिस्तान को उनकी औकात बताई है कि क्या हमारे नागरिक अगर आहत होंगे, नुकसान पहुँचाओगे तो हम किस तरह आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो उनके परिवार से मिलेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं कि किस तरीके से कनेक्ट होंगे प्रधानमंत्री और किस तरह उन्होंने काम किया है, किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने औकात बताई, ये सारी चीजें लेकर के आएंगे और लोगों में उत्साह जबरदस्त है। ये जो स्नेह है और ये जो जनता में प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास है, ये और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे रामेंद्र।